हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक और अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपके पेपर के सेक्शन ए में आता है। और अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर एक पैसेज दिया जाता है और हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उस पैसेज के बेस्ड पर। हमें सिंपली पैसेज को पढ़ना होता है, पैसेज को समझना होता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। इसके अलावा हमसे कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो जो आज का हमारा अनसीन पैसेज है उसका जो टाइटल है वो है स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। आपके एग्जाम में जो भी पैसेज आएगा उसका टाइटल आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी वजह से समझने के लिए हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। तो जो हमारा पैसेज है, जो हमारा अनसीन पैसेज है, या फिर जैसे मैं कहूँ जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसका जो टाइटल है वो है स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। स्टोरी यानी कि कहानी। स्टोरी क्या होती है? कहानी। ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध की कहानी। अब क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम में टाइटल नहीं दिया जाता है, तो अनसीन पैसेज को करने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए जो हमारा पैसेज है वो किस टॉपिक के बारे में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What was the family name of Buddha? बुद्धा के परिवार का क्या नाम था? When did गौतम बुद्धा leave home? गौतम बुद्ध ने अपने घर को कब छोड़ा? Why did बुद्धा fast? Fast का मतलब होता है गाइस व्रत रखना या उपवास रखना। गौतम बुद्ध ने या फिर बुद्ध ने उपवास क्यों किया? What did Buddha say after went through several stages of meditation? जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान की कई सारी स्टेजेस करने के पश्चात या फिर ध्यान की कई सारी स्टेजेस से गुजरने के पश्चात गौतम बुद्ध ने क्या कहा? What is the meaning of the term the enlightened one? ये जो टर्म दिया गया है enlightened one, इसका मीनिंग क्या है? Find out the word in the passage which is the synonym of the word ethic, and find out the word in the passage which is the antonym of the word damnation. तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, यहाँ पर हमसे एंटोनिम पूछा गया है। तो क्वेश्चंस पढ़कर हमें एक अंदाजा लग गया, हमें एक आइडिया मिल गया कि ये जो पैसेज है गौतम बुद्ध के बारे में दिया जाएगा। तो अब हम वन बाय वन करके पैसेज को रीड करेंगे। So the first line of the passage is the family name of the Buddha by which he is often called was Gautam. The family name, family means परिवार, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे द फैमिली नेम पारिवारिक नाम। नेम नाम, फैमिली नेम पारिवारिक नाम। ऑफ द बुद्धा, ऑफ का, द बुद्धा मीन्स बुद्ध का, बुद्ध का पारिवारिक नाम बाय विच का मतलब होता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ही इज ऑफन कॉल्ड, ही उन्हें, ऑफन का मतलब होता है गाइस अक्सर, या फिर मैं कहूं प्रायः, जिसके द्वारा उन्हें अक्सर कॉल्ड बुलाया जाता था। ये देखिएगा, बुलाया जाता है। यहाँ पर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पैसेज दी गई, उसकी पैसिव दी गई है। ही इज ऑफन कॉल्ड, ये किसी को नहीं बुला रहे हैं, इन्हें बुलाया जाता है। वॉज गौतम, गौतम था, यानी कि बुद्ध का पारिवारिक नाम जिसके द्वारा उन्हें अक्सर बुलाया जाता है गौतम था। यहाँ पर पारिवारिक नाम का मतलब ये है जैसे हम सबका नाम होता है, हम सबके नाम के साथ अपना सरनेम लगा होता है, तो आप पारिवारिक नाम को समथिंग सरनेम समझ लीजिए कि गौतम था उनका नाम। नेक्स्ट इज He was the son of the ruler of a small state in northern India. He was the son. Son means पुत्र।
देखिए एक होता है हमारा ये सन, इसका मतलब होता है सूर्य, और एक होता है हमारा SON, इसका मतलब होता है हमारा पुत्र। He was the son of the ruler. रूलर का मतलब होता है गाइस शासक। वह एक छोटे से, देखिए गाइस वैसे स्टेट का मतलब होता है राज्य, लेकिन यहाँ पर छोटी जगह से हम बोल सकते हैं, छोटी जगह का सेंस हम ले सकते हैं। वो जो थे बेटे थे, किसके बेटे थे? द रूलर ऑफ अ स्मॉल स्टेट, स्मॉल छोटे से स्टेट राज्य के, इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न देखिए, नॉर्थ आपने एक दिशा का नाम सुना होगा, नॉर्थ एक दिशा का नाम होता है, उसी से ये नॉर्दर्न बना है। उत्तर भारत, ये जो नॉर्दर्न इंडिया लिखा है इसको हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत या फिर उत्तर भारत। वे एक छोटे से स्टेट यानी कि राज्य, नॉर्थ इंडिया के छोटे से राज्य के शासक के बेटे थे। कौन? गौतम बुद्ध। He was the son of the ruler of a small state in northern India. वे नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य के शासक के बेटे थे। नेक्स्ट इज he married and had a son, but at the age of 29 he gave up his ordinary life and left home to pursue a religious life. He married, married means विवाह करना या फिर विवाह हुआ, उनकी शादी हुई, and had a son, और एक पुत्र हुआ। ये इनकी शादी हो गई और उनका एक ये पुत्र हो गया। बट लेकिन एट द एज ऑफ 29, लेकिन 29 वर्ष की उम्र में या फिर 29 वर्ष की उम्र में ही गेव अप। देखिए गेव अप जो होते हैं ना गाइस, देखिए ये जो गिव अप है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना या फिर हार मान लेना, तीनों का ही मतलब होता है गिव अप। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, उन्होंने त्याग दिया या फिर उन्होंने छोड़ दिया हिज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। आप अपने डेली लाइफ में सुनते भी होंगे, ये मुझे ऑर्डिनरी से चीजें मत दिखाओ, मुझे कुछ अच्छा सा दिखाओ। जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप क्या बोलते हो शॉपकीपर को कि ये ऑर्डिनरी सी चीजें मत दिखाओ, मुझे कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ, कुछ न्यू पैटर्न रखो। जैसे अगर आप कपड़े लेने गए हो तो आप यही बोलोगे, जनरल लड़कियां तो यही बोलती है कि ये ऑर्डिनरी सी चीजें मत दिखाओ, कुछ नया दिखाओ, कोई न्यू डिजाइन दिखाओ जो सबसे अलग हो। ऑलराइट, ही गेव अप हिज ऑर्डिनरी लाइफ, उन्होंने अपना सामान्य जीवन त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड और लेफ्ट होम, लेफ्ट का भी मतलब होता है गाइस छोड़ देना, और घर छोड़ दिया टू परस्यू। परस्यू का मतलब होता है गाइस प्राप्त करना। टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। उन्होंने अपना सामान्य जीवन और घर त्याग दिया धार्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए या फिर धार्मिक जीवन की ओर जाने के लिए। तो अभी तक हमें क्या पता चला? गौतम बुद्ध जो थे उनका फैमिली नाम गौतम था। इसके अलावा हमें क्या पता चला? जो गौतम बुद्ध थे वो उत्तर भारत में एक छोटे से राज्य के जो शासक थे उनके बेटे थे। उनकी शादी हो गई थी और उनका एक पुत्र भी हो गया था, लेकिन 29 वर्ष की एज में जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने क्या किया था? अपने सामान्य जीवन को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और एक धार्मिक जीवन की ओर चल दिया, फिर एक धार्मिक जीवन को प्राप्त करने की ओर चल दिए। नेक्स्ट इज दिस वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग्स टू डू इन इंडिया एट दैट टाइम। Many members of the upper classes became religious wanderers. देखिए, that was not an unusual. देखिए, usual का मतलब होता है गाइस आमतौर पर। usual का मतलब क्या होता है? आमतौर पर। अब यहाँ पर देखिए,
नॉट भी लिखा है और अनयूजुअल भी लिखा है। तो यह जो इसका मतलब है ना, ये यूजुअल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को ऐसे समझाती हूँ कि जैसे एक तरफ मैं कहूँ राम इज नॉट अ बैड बॉय, और एक तरफ मैं बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय। तो गाइस ये दोनों सेंटेंस जो लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही हुआ ना। राम जो है एक बुरा लड़का नहीं है, तो इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। देखिए गाइस, ये जो कंसेप्ट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रामर में टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आपको सिखाया जाता है कि सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाना है, किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, और किसी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पॉजिटिव बनाना है। जैसे कि ये वाला जो है ये सेंटेंस ये नेगेटिव है और ये वाला जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यही हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएं, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है, सेम यही बात हमें यहाँ पर दी गई है। दिस वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग टू डू इन इंडिया एट दैट टाइम। तो उस समय पर यह एक आम बात थी इंडिया एट दैट टाइम। उस समय पर ये चीज, कौन सी चीज, घर को छोड़ जाना, ठीक है। मैनी मेंबर्स ऑफ अपर क्लासेस, मैनी मेंबर्स बहुत सारे जो लोग थे, मेंबर्स यानी कि लोगों का ही सेंसस मेंबर्स से, ऑफ अपर क्लास, अपर क्लास यानी कि उच्च वर्ग के, बिकेम रिलीजियस वॉन्डरर्स। वैसे वॉन्डरर का मतलब होता है गाइस इधर उधर भटकना। वॉन्डरर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। यहाँ पर रिलीजियस वॉन्डरर्स का मतलब ये है कि देखिए जो साधु लोग होते हैं, आप अपने आज की दुनिया में भी देखना, जो साधु लोग होते हैं या फिर जो मॉन्क होते हैं या फिर जो सेंट होते हैं, ये सब लोग क्या होते हैं, इधर उधर जाते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, या तो वो किसी मंदिर में रहते हैं या तो इधर से उधर विचरण करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस है उसी बात का है। Many members of upper classes became religious wanderers, यानी कि बहुत सारे जो उच्च वर्ग के लोग थे वो धार्मिक घूमने वाले या फिर धार्मिक, एक हिंदी का वर्ड होता है भ्रमणकर्ता बन जाते थे। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, भ्रमणकर्ता। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है वो ये है, जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, जो वो 29 ईयर्स के थे। लेकिन उस टाइम पर इंडिया में ये बहुत ज्यादा आम बात थी कि जो अपर क्लास के लोग होते थे वो ऐसा ही करते थे। एक एज के बाद वो क्या करते थे, वो रिलीजियस थिंग में चले जाते थे, वो रिलीजियस हो जाते थे, यानी कि धार्मिक हो जाते थे, धार्मिक चीजों में अपना समय व्यतीत करने लगते थे। ऐसा गाइस आज भी होता है, आपने देखा होगा। जैसे कि इंसान छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है अपनी लाइफ में, उसे अपने जो गोल्स होते हैं वो पूरे करता है, अपने एम को पूरा करता है, अपनी लाइफ को जीता है। उसके बाद जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की तरफ पहुंचने लगता है, जैसे जैसे वो ओल्ड होने लगता है, तब क्या होता है, वो थोड़ी धार्मिक चीजों में जाने लगता है। आपने अक्सर कर अपने घर में, अगर आपके दादी और बाबा होंगे या फिर आपके नानी और नाना होंगे, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि उस टाइम पर इंडिया में ये आमतौर पर ऐसा होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो रिलीजियस वॉन्डरर्स बन जाते थे, यानी कि धार्मिक राह पर चले जाते थे। नेक्स्ट इज ही स्टडीड विद 2 टीचर्स practicing meditation and asceticism, but was not satisfied that the way of either would certainly lead to salvation. देखिए, he studied with 2 teachers. स्टडीज का मतलब, देखो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, स्टडी ये पास्ट में दिया गया है। उन्होंने 2 गुरुओं से पढ़ाई की या फिर 2 गुरुओं से शिक्षा ली। प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है गाइस किसी चीज, प्रैक्टिस आप बोलते हो ना, किसी चीज पर लगातार काम करना, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन का मतलब होता है गाइस ध्यान। एंड एसेटिसिज्म का मतलब होता है गाइस तपस्या करना। आप पता है ये जो एसेटिसिज्म है इसको कैसे याद रख सकते हो, एक वर्ड होता है एसेट और एक वर्ड होता है लायबिलिटी।
ये दोनों वर्ड हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो मेरा फोन है ये मेरा एसेट है, ठीक है। एसेट इन द सेंस कोई भी चीज जो मेरी है, ठीक है, जो मेरी है उसको हम एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा घर है वो मेरा एसेट है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है वो मेरा एसेट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के पास गई और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ना 20,000 की ज़रूरत है, अभी तुम दे दो अर्जेंटली, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, दे दिए। तो जो वो 20,000 रुपये थे मेरे दोस्त के लिए क्या थे, एसेट थे। और जो उसने मुझे दे दिए अब वो मेरे लिए क्या बन गई, वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई है। तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है एसेट। एसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो मेरी है, जिस पर मेरा हक है और उसको मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो एसेट अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एसेटिसिज्म करना पड़ेगा। एसेट अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एसेटिसिज्म करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या इन द सेंस बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने 2 गुरुओं से पढ़ाई की, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास किया, हिंदी में इसको बोलेंगे अभ्यास। अभ्यास किया, किसका अभ्यास किया, मेडिटेशन, ध्यान का। आप सुनते होंगे मेडिटेशन करना। एंड एसेटिसिज्म, और तपस्या का। तपस्या इन द सेंस पुराने जमाने में क्या होता था गाइस कि लोग ध्यान लगाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और वो सालों साल तक बैठे रहते थे, ना उन्हें भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। तो यहाँ पर इसका अर्थ वही है। एसेटिसिज्म का मतलब होता है तपस्या करना। अगर हम अपनी लाइफ में एसेट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन सेटिस्फाइड का मतलब होता है गाइस संतुष्ट होना। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। दैट द वे ऑफ ईदर वुड सर्टेनली लीड टू साल्वेशन, कि कोई सा भी रास्ता जो कि निश्चित तौर पर, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित होना। कोई भी चीज जब निश्चित होती है उसको हम सर्टेनली बोलते हैं। सर्टेनली, लीड का मतलब होता है गाइस ले जाना। टू साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब होता है गाइस जो हम तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद जो हमें मोक्ष मिलता है उसको हम साल्वेशन बोलते हैं। अब इस साल्वेशन को आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए अगर हमें मोक्ष चाहिए, हिंदी का वर्ड होता है मोक्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साल, यहाँ पे क्या लिखा है साल, सालों साल हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप इस साल्वेशन को ऐसे याद रख सकते हो। आज मैंने आपको 2 मीनिंग बताए हैं एसेटिसिज्म को। अगर हमें एसेट बनाने हैं तो हमें बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो भी हमें साल्वेशन करना पड़ेगा, सालों साल क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पूरी जो लाइन है इसका मतलब ये है कि उन्होंने 2 टीचर्स से शिक्षा ली और अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास किया, तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे किसी भी प्रकार। ईदर ऑफ, वे ऑफ ईदर का मतलब होता है ये दोनों तरीके हैं, मेडिटेशन और एसेटिसिज्म, कि ये दोनों तरीके जो हैं इन्हें निश्चित तौर पर साल्वेशन यानी कि मोक्ष की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट इज ही वांडर्ड ऑन। वांडर्ड ऑन का मतलब होता है घूमना जारी रखा। घूमना इन द सेंस वो अपने ज्ञान के लिए इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है गाइस ढूंढना। किसी चीज को हम ढूंढने के लिए यूज करते हैं या फिर खोज करना। सीकिंग द ट्रू पाथ, सच्चे रास्ते को। पाथ मीन्स रास्ता, ट्रू मीन्स सच्चा। लेकिन उन्होंने घूमना जारी रखा या फिर उन्होंने भटकना जारी रखा या फिर उन्होंने इधर उधर खोजना जारी रखा सच्चे रास्ते को। ही फास्टेड, फास्टेड का मतलब होता है गाइस व्रत रखना या फिर उपवास रखना। ही फास्टेड, उन्होंने उपवास किया, until he was nearly dead, जब तक कि वह मृत्यु के पास नहीं पहुंच गए थे। until का मतलब है गाइस यहाँ पर जब तक। अब सीधी सी बात है गाइस, अगर कोई बहुत ज्यादा दिनों तक फास्ट रखता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो मृत्यु के करीब होगा, जब उसकी मौत होने वाली होगी। बट टू नो अवेल, लेकिन अभी भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अवेल का मतलब होता है प्राप्त करना।
उन्होंने उपवास किया जब तक कि वे मृत्यु के करीब नहीं पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ? ज्ञान, जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहते थे। फाइनली, अतः, फाइनली का मतलब है यहाँ पर अतः, while sitting under the famous tree of enlightenment, while sitting यानी कि बैठे होना, under the famous tree of enlightenment, जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फेमस का मतलब क्या है? प्रसिद्ध, ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, जो देखिए एनलाइटनमेंट का मतलब होता है गाइस ज्ञान प्राप्त हो जाना। यहाँ पर ये जो ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट लिखा है, इसका मतलब ये है जो ज्ञान का पेड़ था, जो बहुत ज्यादा अच्छा पेड़ था। He went through several stages of meditation. He went through का मतलब होता है गाइस गुजरना। went through भी हमारी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है गुजरना। वे गुजरे several stages of meditation, बहुत सारी ध्यान की स्टेजेस से। स्टेजेस का मतलब क्या होता है गाइस कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या होते हो? आप नर्सरी में होते हो, उसके बाद एलकेजी में जाते हो, उसके बाद यूकेजी में जाते हो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप क्या करते हो? हाई स्कूल में आप आते हो। ऐसा ही तो होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैदा हुए और आपको हाई स्कूल में डाल दिया गया, नहीं। तो ये क्या है? आपके हाई स्कूल तक पहुंचने के स्टेजेस है। उसी तरह से मेडिटेशन जो होता है, ध्यान जो होता है, उसकी भी स्टेजेस होती है। एट द एंड ऑफ विच ही कुड से, और अंत में जो उन्होंने कहा, जो वो कह सकते थे, वो क्या था? रीबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है गाइस खत्म हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। रीबर्थ पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म है वो नष्ट हो चुका है। आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ल्ड, और अब संसार के साथ मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि करने को बचा हो। आई हैव नो मोर टू डू, अब और कुछ नहीं करने को बचा है विद दिस वर्ल्ड, इस संसार के साथ। नेक्स्ट इज ही हैड बिकम द बुद्धा, और वो बन गए, क्या बन गए? गौतम बुद्ध से द बुद्धा। दैट इज टू से, ऐसा कहा गया है, द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन का मतलब होता है गाइस ज्ञान प्राप्त जिसे हो जाए। एनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना, ऐसा जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। He had apparently entered nirvana, और वे साफ तौर पर, apparently में साफ तौर पर, entered, enter का मतलब होता है गाइस प्रवेश करना, प्रवेश कर चुके थे निर्वाणा, निर्वाण में। एक निर्वाण गाइस एक स्थिति होती है जब इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो निर्वाणा में पहुंच जाता है। इवन इन दिस लाइफ, यहाँ तक कि इस जीवन में भी, एंड इन एनी केस वुड नॉट बी बोर्न अगेन, और किसी भी केस में वुड नॉट बी बोर्न अगेन, अब वे दोबारा पैदा नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया, गौतम बुद्ध दा बुद्ध बन गए, उसके बाद से वो एक स्टेज है जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं, निर्वाणा में पहुंच गए, और उसके बाद से अब उनका कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। देखिए अगर आपने गए कहानी सुनी होगी गौतम बुद्ध की, तो ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध के भी कई सारे जन्म हुए थे। एक बोधिसत्व इनका ही एक जन्म था। चाइना में ना ऐसी चाइनीज बहुत सारी मूवीज भी बनी है गौतम बुद्ध के ऊपर, बोधिसत्व के ऊपर बनी है। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्हें ऐसा बोला जाता है कि उन्हें ज्ञान मिल गया था, उसके बाद से उनका कोई और जन्म नहीं हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध के पहले बहुत सारे जन्म हुए थे, जिनमें से एक बोधिसत्व भी गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। हालांकि उस चीज में नहीं पढ़ते, ये मूवीज वगैरह मैंने देखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। बाकी आगे ये हमारे क्वेश्चन है। तो जो ओवरऑल पैसेज था वो हमें गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा था, गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बता रहा था कि उन्होंने किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया और किस तरह से उसके बाद वो निर्वाणा की स्थिति में पहुंच गए। अब इसको हम एक बार सम अप कर लेते हैं। द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा
बुद्ध का पारिवारिक नाम बाय विच ही इज ऑफन कॉल्ड, जिसके द्वारा उन्हें अक्सर कर बुलाया जाता था, was गौतम, गौतम था। He was the son of the ruler of a small state in northern India। वे उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य के शासक के पुत्र थे। He is married and had a son। उनका विवाह हुआ और उनका एक पुत्र हुआ। But at the age of 29, लेकिन 29 यानी कि 29 वर्ष की उम्र में according to tradition, परंपरा के अनुसार, ये इधर लिखा नहीं है क्या? ओके, यहाँ पर इसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है इस परंपरा। देखिए ट्रेडिशनल आपने सुना भी होगा, जब आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप अगर कपड़े लेने गए हो तो आप क्या बोलते हो, पार्टी वियर कपड़े दिखाओ, या फिर आप क्या बोलते हो, ट्रेडिशनल कपड़े दिखाओ। ट्रेडिशनल यानी कि ऐसे कपड़े जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम से क्या चली आ रही है, लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए क्या चला आ रहा है, धोती और कुर्ता। तो वही है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा के अनुसार ही गेव अप हिज ऑर्डिनरी लाइफ एंड लेफ्ट होम टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ। उन्होंने अपना सामान्य जीवन त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया और ज्ञान यानी कि धार्मिक लाइफ, धार्मिक जीवन की ओर चल दिया, फिर धार्मिक जीवन को प्राप्त करने की ओर चल दिया। दिस वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग टू डू इन इंडिया एट दैट टाइम। भारत में उस समय पर ऐसा अक्सर कर होता था, ये एक आम बात थी। मैनी मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास, उच्च वर्ग के बहुत सारे लोग, बिकम रिलीजियस वॉन्डरर्स, धार्मिक भ्रमणकर्ता बन जाते थे। ही स्टडीड विद टू टीचर्स प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड एसेटिसिज्म। उन्होंने दो अध्यापकों से शिक्षा ली, दो अध्यापकों से पढ़ाई करी, ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। He wandered on, बट नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। दैट द वे ऑफ ईदर वुड सर्टेनली लीड टू साल्वेशन, कि इनमें से कोई भी रास्ता निश्चित ही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। ही वांडर्ड ऑन, उन्होंने घूमना जारी रखा, भ्रमण करना जारी रखा। सीकिंग द ट्रू पाथ, सत्य की राह की खोज के लिए। ही फास्टेड, उन्होंने उपवास किया। अंटिल ही वॉज नियरली डेड, जब तक वे मृत्यु के निकट नहीं पहुंच गए। बट टू नो अवेल, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फाइनली व्हाइल सिटिंग अंडर द फेमस ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, फाइनली अतः जब वे एक प्रसिद्ध ज्ञान के पेड़ के पास बैठे थे। ही वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, तब वे ध्यान की बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरे। एट द एंड ऑफ विच ही कुड से, और अंत में जो कि वे कह सकते थे वो था, रीबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, पुनर्जन्म नष्ट हो चुका है। आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ल्ड, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है इस संसार के साथ करने के लिए। ही हैड बिकम द बुद्धा, और वे बुद्धा बन गए। दैट इज टू से, जिन्हें कहा जाता था, यहाँ पे कहा जाता है द एनलाइटेंड वन, यानी कि एक जो ज्ञान हो जिसके पास वो। ही हैड अपरेंटली एंटर्ड निर्वाणा, और वे साफ तौर पर निर्वाणा में प्रवेश कर चुके थे। इवन इन दिस लाइफ, इस जीवन में, एंड इन एनी केस वुड नॉट बी बॉर्न अगेन, और अब वे किसी भी प्रकार से उनका दोबारा जन्म नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज, जिसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। अब हम वन बाय वन करके इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। So the first question is, what was the family name of Buddha? ये हमें सबसे पहली लाइन में बताया गया था। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि बुद्धा का पारिवारिक नाम क्या था। तो यहाँ पर हमें पहली लाइन में दिया गया है, the family name of Buddha by which he is often called was गौतम। बुद्धा का पारिवारिक नेम क्या था, गौतम था। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, the family name of
Buddha was गौतम। गौतम बुद्ध का जो पारिवारिक नाम था, सॉरी, बुद्धा का जो पारिवारिक नाम था वो क्या था? वो था गौतम। जो हमने ये पैसेज पढ़ा था, पैसेज की हमारी फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया था कि जो बुद्धा थे उनका पारिवारिक नाम गौतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड गौतम बुद्धा लीव होम? गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा? तो ये हमें पैसेज में बताया गया था कि गौतम बुद्ध जब क्या थे? 29 ईयर्स के, 29 साल के थे, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, गौतम बुद्धा left home at the age of 29. जब गौतम बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बुद्धा फास्ट? जो बुद्ध थे उन्होंने उपवास क्यों रखा था? तो यहाँ पर हमें लास्ट में ये बताया गया था कि यहाँ पर ये लो, he fasted until he was nearly dead, but to no avail. Finally, while sitting under the famous tree of enlightenment, he went through several stages of meditation. At the end, he could say. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें क्या हो गया था कि पहले तो वो मेडिटेशन और एसेटिसिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान की और तपस्या की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये जो दो रास्ते थे, इन्हें निश्चित ऐसा नहीं था कि इन्हें निश्चित तौर पर ज्ञान की ओर ले जाए। तब इन्होंने क्या किया था? तब इन्होंने फास्ट किया था, उपवास किया था, जिससे कि ये ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, बुद्धा fasted to get and know true path to salvation. बुद्ध जो थे उन्होंने व्रत किया क्योंकि वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते थे और जो मोक्ष की ओर रास्ता ले जाए उस रास्ते को जानना चाहते थे। And
नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did Buddha say after went through several stages of meditation? तो इसके बारे में हमें लास्ट में बताया गया था कि ये He went through several stages of meditation. वे ध्यान की बहुत सारी stages से गुजरे. At the end of which he could say, और अंत में वे कह सकते थे, उन्होंने क्या कहा था? Rebirth has been destroyed. I have no more to do with this fight. यही आंसर हमें लिख देना. तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. Buddha said rebirth has been destroyed. I have no more to do with this वर्ल्ड. बुद्ध ने क्या कहा था कि जो पुनर्जन्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संसार के साथ और कर सकूं. इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है गाइस कि अब ऐसा कोई, देखिए ऐसा बोला जाता है कि इस संसार में हर कोई ना कोई किसी कारण से आया है. उस इंसान का कुछ ना कुछ कारण होता है और जब वो उस कारण को पूरा कर लेता है, फिर उस काम को पूरा कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है. तो यहाँ पर जब गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि अब जो है पुनर्जन्म अब नहीं बचा है, इसका मतलब ये कि जो उनका काम है इस दुनिया में, जिस काम के लिए वो आए थे वो पूरा हो चुका है और अब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बचा हो. इसी वजह से क्या उनका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the meaning of the term enlightened one? तो यहाँ पर जो enlightened one है, इसका आंसर हमें क्वेश्चन में दिया गया था. देखिए, the Buddha, that is to say the enlightened one. तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. The meaning of the term the enlightened one is the Buddha. जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये जो द बुद्धा है ना, इसको ब्लैक पेन से लिखना और अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट इज find out the word in the passage which is the synonym of the word ethic. यानी कि जो ethic है इसका synonym क्या होगा. देखिए गाइस, आप जब कपड़े खरीदने जाते हो, फिर से हम कपड़ों का एग्जांपल लेते हैं, तो आप क्या बोलते हो, कोई एथनिक स्टाइल में दिखाओ ना. एथनिक स्टाइल का मतलब समझते हो क्या होगा? अगर आपने कपड़े लिए तो आप समझ गए. एथनिक स्टाइल का मतलब होता है कि जो पुराने टाइम से कपड़े चले आ रहे हैं. एथनिक स्टाइल यानी कि जो परंपरा वाले कपड़े, थोड़े से पारिवारिक माहौल वाले कपड़े जो हम इनफॉर्मल तरीके में नहीं पहन सकते हैं, ऐसे कपड़े जो शादी ब्याह में पहने जाते हैं. तो वही एथनिक का यहाँ पर हमने ये जो पैसेज पढ़ा था इसका जो सिनोनिम है यहाँ पर किया गया है. देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन. ये जो ट्रेडिशन है इसका भी मतलब क्या है, परंपरा, और एथनिक है इसका भी मतलब होता है परंपरागत. तो जो इसका सिनोनिम है क्या हो गया, वो हो गया ट्रेडिशन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम्नेशन. देखिए, डैम्नेशन का मतलब ये होता है कि किसी को नर्क मिल गया हो, नर्क मिल जाना. तो हम पूरी तरह से जो इस पैसेज में हमने पढ़ा है, पैसेज में एक बार हमने जो पढ़ी है, जो कि सार भी था पैसेज का, वो क्या था, एनलाइटनमेंट. ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाना. तो ये जो डैम्नेशन है इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा,
सॉरी इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा साल्वेशन। एनलाइटनमेंट पढ़ा था हमने, हाँ ये रहा, हमने यहाँ पर एनलाइटनमेंट पढ़ा था और यहाँ पर ये है साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त हो जाना और डैम्नेशन का मतलब होता है नरक में जाना। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त हो जाना। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो सालों साल क्या करनी पड़ेगी? सालों साल हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। हमने क्वेश्चंस देखे, हमने आंसर्स देखे। आपका होमवर्क ये है कि इस पैसेज में जितने भी आपको हार्ड मीनिंग लगते हो उन सभी मीनिंग को नोट कीजिएगा और उनको लर्न कीजिएगा और इस पैसेज को दोबारा से खुद से पढ़िएगा और क्या कीजिएगा, ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं ना, आप खुद से आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर हमारा जो चैनल है पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इसकी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।